अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नेशनल इनकम पर है। नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा नेशनल इनकम क्या होती है। National income is the total market value of all the final goods and services produced in a country in a given period of time is called national income। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम वो सारी चीज़ें, वो सारी गुड्स या सर्विसेज जो कि इसकी टोटल मार्केट वैल्यू जो अगर ले ली जाए और उनको जमा कर लिया जाए, यानी एक्यूमुलेट कर लिया जाए इन एन इकनॉमी में, यानी किसी इकनॉमी में, और पर्टिकुलर ईयर की अगर वो हो और उसको मजमूई तौर पर लिया जाए तो उससे हम नेशनल इनकम कह सकते हैं। नेशनल इनकम के सिक्स यानी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। वो 6 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं मैं उनके नाम ले लेता हूँ, फिर वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला कॉन्सेप्ट जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ताल्लुक और नेशनल इनकम के उस हिस्से से है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं विद इन अ कंट्री। अगर मुल्क के जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर गुड्स प्रोड्यूस की जाएं या सर्विसेज पेश की जाए, उसकी मजमूई रकम को जमा कर लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी लोग जो बाहर से बनाकर भेजते हैं पैसे या जो अर्न करके पैसे भेजते हैं वो सब उसमें शामिल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो नेशनल इनकम होती है या वो हिस्सा होता है नेशनल इनकम का जो मुल्क के अंदर प्रोड्यूस की जाती हैं, जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ सकती हैं, फार्मिंग प्रोडक्ट्स भी आ सकती हैं और इंडस्ट्री ये फिशरीज और इस तरह की प्रोडक्ट्स भी आ सकती हैं। उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होती है? अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो मुल्क से बाहर लोग अर्न करते हैं और हमारे मुल्क में भेज देते हैं, यानी हमारे रेजिडेंट जो यहाँ के हैं और बाहर चले गए हैं वहाँ पे कमाते हैं, वहाँ से अपनी फैमिलीज़ को सेंड करते हैं इनकम, या फिर कोई चीज़ बनाकर भेजते हैं, या फिर कोई भी किस्म की इनकम हमारे रेजिडेंशियल लोग जो हैं वो भेजते हैं, उस जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अंदर अगर जमा कर दी जाए, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ऐड कर दी जाए तो वो क्या कहलाएगी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब मजमूई अमाउंट जो है इसमें बाहर बैरूनी इनकम और अंदरूनी इनकम सब शामिल हो तो वो सब क्या कहलाएगी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट की। जैसे कि आपको पता है कि हर नई चीज़ या प्रोड्यूस हो रही हुई चीज़ नहीं बिकती, ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ सेल हो, बल्कि यूज़ प्रोडक्ट भी सेल होती हैं। तो अगर हम वो गुड्स जो यूज़ प्रोडक्ट सेल हो रही हैं उनके डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, यानी वो सारी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं, लेकिन अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसी प्रोड्यूस हो रही है जो मुल्क से ताल्लुक़ रखती है, उसकी इनकम जो है मुल्क में आ रही है और वो अगर दोबारा रीसेल हो रही है, उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए। डेप्रिसिएशन क्या होता है? उसकी यूज़ हुई हुई रकम, यानी अगर उसकी बुक वैल्यू निकाली जाए एंड देन उसको जो है वो नेशनल इनकम का हिस्सा बनाया जाए तो फिर वो नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाती है। उसके बाद नंबर 4 नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? अगर फ़र्ज़ करें कि हम प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ या गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज़ को ना लें बल्कि लेबर की इनकम को हम ऐड कर लें, रेंट जितने भी मुल्क में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं यानी रेंट जो है वो लिए जा रहे हैं एज ए इनकम, वो हम ले लें, और इसके अलावा रेंट है, लेबर है, इसके अलावा वेजेस है और इंटरेस्ट, यानी बैंक में जो भी इंटरेस्ट अर्न किया जा रहा है बैंक के ज़रिए वो सब, और इन सब को ऐड कर लिया जाए तो मजमूई रकम जो है वो क्या कहलाएगी? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से मुराद है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें कॉन्सेप्ट की, वो है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये एक ऐसा अमाउंट है जिसमें सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन या फिर कॉरपोरेट इनकम, इनकम टैक्स जो होता है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो हमने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो सब अगर हम उसमें शामिल ना करें, यानी माइनस कर दें उस नेशनल इनकम में से जो हमने रेंटल इनकम या वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो है वो बैंक वगैरह से हमने जो लिया है वो अगर हमने जमा कर लिया और उसमें से ये सारी चीज़ें माइनस कर दें, जिनके मैंने अभी नाम लिए, एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ ये कौन से हैं। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और ये सब माइनस कर दें और इसमें हेड क्या कर दें, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हों या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि जो पैसे हमने कमा लिए हैं वो हम किसी को देते हैं, यानी अपनी फैमिली मेम्बर्स को देते हैं, तो वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, वो अर्न नहीं हो रही होती, इसलिए वो हम उसको है उसमें शामिल रहने देंगे, तो वो सारा मजमुआ जो है वो क्या कहलाएगा, पर्सनल इनकम कहलाएगा। पर्सनल इनकम जब हम हासिल कर लेते हैं और उसमें से इनकम टैक्सेस, पर्सनल जो टैक्सेस हैं वो माइनस कर दें। पर्सनल टैक्सेस में कौन कौन से इनकम टैक्स आ जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है, अगर वो माइनस कर दें तो फिर जो वो इनकम जो सिर्फ अपने ऊपर खर्च करने के लिए बाकी रह जाए, कंजम्पशंस, गुड्स एंड सर्विसेज पर जो है वो खर्च करने के लिए बाकी रह जाए, वो इनकम क्या कहलाती है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। आम लफ्ज़ों में हम कहेंगे द टोटल अमाउंट of income received by individual after the payment of personal taxes is known as disposable personal income। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था नेशनल इनकम का। 6 कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए, इसके फार्मूलाज हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं प्रेजेंट करूंगा और इसकी मज़ीद कैलकुलेशंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करूंगा। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ दीजिए, कोशिश कीजिए कि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू।